तो फोन पे में पेमेंट करते समय पेमेंट फेल आ रहा है, पैसा कट गया है लेकिन सामने वालों को नहीं मिला, या फोन पे में बैंक अकाउंट ही काम नहीं कर रहा है। आज की वीडियो में इन सब समस्याओं का जो आसान समाधान आपको बताऊंगा, और पूरा वीडियो में आप बने रहिएगा और पूरा वीडियो में आपको यहाँ पे तो बताऊंगा इसमें। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप फोन पे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कभी ना कभी आपको पेमेंट फेल्ड, ट्रांजेक्शन फेल्ड, पेंडिंग, यूपीआई पिन एरर या बैंक का सर्वर की समस्या हमेशा आपको मिलती होगी, जरूर आई होगी। लेकिन हर बार गलती फोन पे की ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि कई बार होता है कि आपका बैंक इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, यूपीआई सिस्टम का भी होता है, या ट्रांजेक्शन लिमिट की वजह से यह समस्या होती है। तो पूरी समस्या के बारे में बताएंगे। 7 प्रॉब्लम है, 7 को प्रॉब्लम बताएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1, पेमेंट फेल। सबसे पहले अगर पेमेंट फेल आ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्शन चेक करना है, इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है कि आपने चालू किया है नहीं। फिर फोन पे को बंद करके दोबारा खोलना है और कुछ समय के बाद पेमेंट दोबारा ट्राई करें। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपका बैंक या यूपीआई सिस्टम की तरफ से अस्थायी समस्या, ठीक है ना, ऐसा पेमेंट फेल का। प्रॉब्लम नंबर 2 जब आती है, पैसा कट गया लेकिन पेमेंट फेल या पेंडिंग आ रहा है। अब सबसे जरूरी मामला, ये सबसे जरूरी सवाल, पैसा आपके बैंक से कट गया है लेकिन पेमेंट सफल नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत क्या करना है, बार बार पेमेंट नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको रुक जाना है, पेमेंट वहां दोबारा मत कीजिएगा। पहले फोन पे के हिस्ट्री सेक्शन में जाके आपका ट्रांजेक्शन जो हिस्ट्री है उसको आपको चेक करना है, स्टेटस, तो वहां फेल्ड है या पेंडिंग ट्रांजेक्शन है तो वहां पे देखना है। फिर रिफंड स्टेटस की जानकारी वहीं से आपको दिखाई दे जाए कि आपको रिफंड मिला है या नहीं दिखा है ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे, ठीक है ना। फोन पे की जानकारी के अनुसार पेमेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन में पैसा काटने का जो समानता पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन का रिवर्सल मतलब 1 से 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर मिल जाता है, और मर्चेंट के ट्रांजैक्शन का होता है मतलब 5 दिन तक समय लग सकता है। प्रॉब्लम नंबर 3, बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए फोन पे में आपका बैंक अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो यह बैंक से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। तो पूरा डिटेल में इसको भी बताऊंगा। देखिए, फोन पे में वही मोबाइल नंबर रजिस्टर है जो आपके बैंक अकाउंट में साथ में रजिस्टर है, और बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस भी है, तो फोन पे के यूपीआई नियम के मुताबिक इनसफिशिएंट बैलेंस होने के ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो सकता है। प्रॉब्लम नंबर 4, अगर यूपीआई पिन की समस्या, अगर फोन कॉल कर मतलब पैसे भेज रहा है पिन गलत बता रहा है, तो अगर आपका पिन या समस्या पिन काम नहीं कर रहा है तो फोन पे में बैंक अकाउंट से अंदर जाकर संबंधित बैंक अकाउंट को चुनना है, उसको यहाँ से यूपीआई पिन को रिसेट कर देना है। कुछ स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊं, कोशिश कर रहा हूँ आपको, और फिर उसको इस्तेमाल करना है। इससे आपको डेबिट कार्ड हो सकता है, उसमें आपको डेबिट कार्ड मांगे और आधार कार्ड का भी डिटेल मांगे, तो वहां पे आपको यूपीआई पिन उससे जनरेट करना है। और मैसेज कभी ना बताए, किसी को अपना यूपीआई पिन का मैसेज कभी ना बताए, और ऐसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5, कई बार पेमेंट इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिट पूरी हो चुकी होती है। मतलब कोई चीज होता है 5,000 10,000 का ट्रांजैक्शन होता है तो इसलिए भी फेल हो जाता है, तो उसका भी ध्यान देना आपको। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पेमेंट पर जो पेमेंट का नियम लागू होता है उसके अनुसार लिमिट लग सकती है। इसलिए अगर छोटी रकम का पेमेंट हो रहा है लेकिन बड़ी रकम का नहीं हो रहा है तो ट्रांजैक्शन लिमिट भी आप चेक कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन लिमिट आप चेक करने के लिए आपको बैंक से मालूम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 6, फोन पे अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन का एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। अगर अचानक आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होने लगे तो कभी कभी सिक्योरिटी या रिस्क चेक की वजह से भी हो सकता है। मतलब आपने नया मोबाइल लिया, उसमें इंस्टॉल किया, तो उसमें 48 घंटे तक आप 5,000 से ज्यादा नहीं भेज सकते। फोन पे के नियम बताता है कि जो सफिशियंस या अनयूजुअल एक्टिविटीज की स्थिति में ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट किया जा सकता है, और अकाउंट में जो रेस्ट्रिक्शन लगा है उसके मतलब वो देखना चाहते हैं कि कहीं दूसरा कोई मतलब वो तो नहीं कर रहा। तो ऐसे मामले में बार बार अलग अलग तरीकों से ट्रांजैक्शन करने के बजाय फोन पे के ऑफिशियल सपोर्ट पर शिकायत करें, और बिल्कुल गूगल से मत खोजिए, ये सपोर्ट फोन पे से खोज के आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, आखिरी कहाँ पे है, आखिर शिकायत कहाँ करें। अगर समस्या ठीक नहीं होती है तो फोन पे के एप्स के अंदर ही आपको ट्रांजैक्शन को खोलकर हेल्प या सपोर्ट सेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, हेल्प या सपोर्ट सेक्शन दिखेगा, वहां पे कंप्लेंट राइज करना है। फोन पे के अनुसार यूपीआई कंप्लेंट रजिस्टर में कम से कम फोन पे सपोर्ट से पीएसपी बैंक, फिर आपके अकाउंट वाले बैंक, उसके बाद एनपीसीआई जो होता है वहां पे ऐसे ऑप्शन आएंगे, वहां पे क्विक सॉल्यूशन देखिएगा तो वहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वीडियो के स्क्रीन पर दिखाया गया अगर फोन पे नहीं चल रहा है, ये 7 चीजें चेक करें। सबसे अगर नहीं, आपको 7 चीज चेक करना है। क्या क्या चेक करना आपको बता दो। सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन चेक करना,
फोन पे को ऐप्स को दोबारा खोलना है, बैंक की सर्वर या समस्या है या नहीं ये देखना है पहले, बैंक अकाउंट और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो चेक करना कि हमारे बैंक से रजिस्टर है या नहीं है, यूपीआई पिन की समस्या हो तो उसे रिसेट करें, ट्रांजैक्शन लिमिट और बैंक जो होता है वो बैंक बैलेंस चेक करें, पैसा कट गया है तो उसको दोबारा तुरंत पेमेंट ना करें, और ट्रांजैक्शन स्टेटस को हमेशा देखते रहें कि हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या बताता है। तो दोस्तों अगली बार फोन पे में जो पेमेंट फेल्ड या पेंडिंग दिखे तो घबराइए मत, सबसे पहले आपको समस्या का कारण उसको ढूंढिए, समझिए और फिर ये देखिए कि तरीका मतलब कौन सा तरीका मुझे काम करना है। अगर वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और प्लीज फोन पे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी इसका समस्या का समाधान जो सामना है वो करना पड़ता है। तो प्लीज अगर कोई भी ओटीपी या कोई भी मांगे ऐसे फोन पे के नाम पे तो गूगल के कभी भी नंबर ना खोजे, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बोलता हूँ। और प्लीज कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, और कमेंट जो भी करेगा उसको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा ताकि मुझसे डायरेक्टली बात कर सके और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू।